एक गांव था जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस गांव का नाम था काला पानी। यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि गांव के बीचों बीच एक काला तालाब था जिसका पानी हमेशा शांत और गहरा काला दिखता था। लोग कहते थे कि इस तालाब में किसी अज्ञात शक्ति का वास है। कोई भी उस तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम राहुल था गांव में आया। वह शहर से था और अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर के लिए निकला था। उसने गांव वालों से काला पानी तालाब के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, वहां मत जाना राहुल, वह तालाब शापित है। रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कई लोग गए और वापस नहीं आए, लेकिन राहुल को यह सब सुनकर और भी उत्सुकता हुई। उसने सोचा, यह सब अंधविश्वास है, मैं जाकर देखूंगा कि वहां असल में क्या है। उसने अपने दोस्तों को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन वे डर गए और साथ चलने से मना कर दिया। राहुल अकेले ही रात के अंधेरे में तालाब की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक गंध थी जैसे सड़े हुए फूलों की। तालाब का पानी एकदम शांत था, लेकिन उसमें से एक हल्की सी लहर उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और तालाब के किनारे खड़ा हो गया। उसने पानी में झांका, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक उसे पानी से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी और कराहती हुई थी, जैसे कोई दर्द में हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि उसके पैरों के पास कुछ ठंडा और चिपचिपा सा छू रहा है। उसने नीचे देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। तालाब का पानी उसके पैरों को छू रहा था, लेकिन यह पानी नहीं था, यह कुछ और था, कुछ जीवित। वह चिपचिपा पदार्थ धीरे धीरे उसके पैरों पर चढ़ने लगा। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी तालाब से एक और आवाज आई। यह आवाज और भी डरावनी थी। यह एक महिला की हंसी थी, लेकिन वह हंसी सामान्य नहीं थी। यह हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छीन लिया हो। राहुल ने देखा कि तालाब के बीच से एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत उठ रही है। उसका चेहरा पानी से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में दो जलते हुए कोयले। राहुल ने अपनी आखिरी ताकत से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। लेकिन वह औरत बस हंसती रही। उसने अपना हाथ बढ़ाया और राहुल को पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। राहुल ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को तालाब के किनारे पाया। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह बस एक जगह घूरता रहता था और बार बार एक ही बात दोहराता था, वह आ गई है, वह आ गई है। उस दिन के बाद काला पानी तालाब और भी डरावना हो गया। लोग कहते हैं कि राहुल की आत्मा अब भी उस तालाब के आसपास भटकती है और रात को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अगर कभी तुम्हें काला पानी गांव जाने का मौका मिले तो याद रखना, रात के समय तालाब के पास मत जाना, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा।